नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मानसून की पहर दोपहर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिले हरदा की, जहां हरदा जिले के आदिवासी अंचल में बारिश किसी मुसीबत से कम नहीं होती है। अंचल के गांव में रहने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रोज खतरों का सामना करते हैं। एक और मजबूरी है तो दूसरी ओर आगे बढ़ने का जज्बा, जो स्कूली बच्चों को रोज स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों में पढ़ाई का जुनून इस कदर है कि उफनते नदी नाले भी इनके हौसलों को टस से मस न कर सके। बच्चों के बुलंद हौसले, जुनून और जज्बे की हकीकत देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, डूब कर जाना है। उफनती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। क्या स्कूल जाने का यही है रास्ता? यहाँ ना तो रेलिंग है और ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था। क्या पढ़ाई के लिए इन बच्चों की रोज की है मजबूरी? बारिश के कारण उफान पर है नदी और नाले। इस खबर से बेखबर है सरकार। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार तो धीमी हुई है, लेकिन तेवर नरम नहीं पड़े। प्रदेश में अभी भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और इसी के चलते एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा के रहटगांव तहसील राजबरारी इलाके का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सबके मुंह से यही निकल रहा है, हे भगवान। जी हाँ, यहाँ स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ रोजाना करीब 200 स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गंजाल नदी को पार करते हैं। ये हरदा जिले के वनांचल में स्कूल जाने वाले बच्चों की कष्ट भरी हकीकत है। ये बच्चों की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बता दें कि रास्ते के बीच में ही पहाड़ी गंजाल नदी का रपटा पड़ता है। वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मराकटोल, टेमरू बहार, गुलर ठाना, मोगर ठाना, चांदियापुरा सहित 15 से भी अधिक गांवों के लोगों को इसी रपटे को पार करना पड़ता है, जो पूरी बारिश में डूबा रहता है। इस क्षेत्र के ग्रामीण और बच्चे रोज इसी तरह नदी पार करते हैं। तो वहीं इस इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि गांव से बाहर जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ बने रपटे पर न तो रेलिंग है और न ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था। यहाँ पर दोनों नदियाँ, दोनों पर छोटे छोटे पुल बने हुए हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर पार करना पड़ता है। और कई बार ये स्थितियाँ बनी रहती है यहाँ पर कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, टीचर भी छोड़ के आ जाते हैं स्कूल, बच्चे भी छोड़ देते हैं ताकि नदी बाढ़ ना आ जाए। फिर भी ये स्थिति रहती है कि आज भी हम देख रहे हैं वही स्थिति कि यहाँ पर नदी बाढ़ है और बाढ़ होने के बाद कई बच्चे अभी बहुत पहले आ जाते हैं, लेकिन कहीं पर गांव में साइड में रुक कर वेट कर रहे थे कि नदी में जब तक लेवल कम नहीं होगा तब तक नहीं पार करेंगे। ये लेवल कम है, इससे बहुत ज़्यादा लेवल होता है और कई बार अभी रिस्की माहौल होता है कि 1-2 बार यहाँ पर बहुत ही खतरनाक घटनाएं हमने देखी भी है, तो उससे बच्चे भी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और स्कूल जाना तक छोड़ देते हैं। दरअसल बोरी में हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बसे गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं। शासन ने क्षेत्र में 2 जगह 12वीं तक स्कूल खोले हैं, पहला बोरी में, दूसरा कायदा गांव में। लेकिन मुसीबत दोनों जगह है। बच्चों और ग्रामीणों को दोनों जगह ही इसी तरह नदी पार कर जाना पड़ता है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बताती हैं कि पानी कम होने पर किसी के सहारे पार होते हैं, पर जब पानी ज्यादा होता है तो हमें तैरकर नदी पार करना पड़ता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं ग्राम मरापड़ोल से आता हूँ और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरी में पढ़ता हूँ, कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। और ये बारिश के कारण रोज आना जाना ये नदी पार करना पड़ता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द पुल बनने की सुविधा करें। हमें पढ़ना इसलिए चाहिए कि हमें आगे भविष्य में आगे बढ़ना है, इसलिए रोज अपनी जान खतरे में लेकर पार कर रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो को लेकर अब कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट भी सामने आया है,
जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी है। उन्होंने हरदा जिले में उफनती नदी पार करते स्कूली छात्राओं का वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया पर लिखा, ये दृश्य दिल दहलाने वाला है। हरदा मध्य प्रदेश की ये छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रही हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनकी शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक सरकार का दायित्व है। मध्य प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन बच्चों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराना चाहिए। इस खबर से क्यों बेखबर है सरकार? वहीं संबंध में जब डीएफओ अंकित पांडे से पूछा गया तो उनका कहना है कि यहां पर वन विभाग ने रपटा बनाया है। पुल बनाए जाने को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। वन विभाग के पास पुल बनाने को लेकर बजट नहीं है। अब ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पुल बनाने के लिए बजट नहीं होने से कहीं शिक्षा का बजट न डगमगा जाए। आपको बता दें कि पुल बनाने को लेकर कई बार आवेदन प्रशासनिक अधिकारियों को दिए, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। पूर्व में बनाए गए रपटों को यदि पहले ही ऊंचा बना दिया जाता तो आज ये समस्या नहीं होती। बहरहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये वीडियो जब प्रदेश के मुखिया तक पहुंचेगी तो वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के हरदा के रहट गांव तहसील राजपरारी इलाके की ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर रोजाना 200 स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गंजाल नदी को पार करते हैं। ऐसे में तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि किस कदर बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं और ऐसे में किसी बच्चे की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल भी उठता है। इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में हमारे संवाददाता कार्तिकेय सोनकर जुड़ चुके हैं। कार्तिकेय, देखा जाए तो हमने ये तस्वीर देखी राजपरारी इलाके की, जहां पर 200 स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर गंजाल नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब भी क्यों इससे बेखबर है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस मामले में जब हमने जो है जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामला संज्ञान में हमारे आया है और हम इसको लेकर जो है प्रशासन को अवगत करा रहे हैं और आरईएस को भी हम इस मामले में पत्र लिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग का भी एक वीडियो बाइट सामने आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि मामले को हमने संज्ञान में लिया है और इसको पुल को ऊपर रेलिंग और पुल को ऊंचा करने के लिए जो है प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जी कार्तिकेय, सुनकर देखा जाए तो पिछले साल भी क्या ऐसी स्थिति थी, और अगर ऐसी स्थिति थी तो पिछली बार भी प्रशासन और शासन आखिर नींद से क्यों नहीं जागा, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले में प्रशासन का कहना है कि मामला इस बार ही हमें संज्ञान में आया है। तेज बारिश के कारण पिछले बीते वर्ष जो है बारिश कम होने के कारण रपटे पे पानी नहीं आने से ऐसा जो है मामला सामने नहीं आया था। अभी जो है इस मामला सामने आया है, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है उसमें तत्परता दिखाते हुए इसमें कार्रवाई करने की बात कह रहा है। की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है और साथ ही किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है छात्रों को और ग्रामीणों को? ये जो स्कूल है बोरी गांव बोरी में पड़ता है। इसके पास जो है लगभग 10 से 15 जो ढाने होते हैं आदिवासी अंचल के, उनके बच्चे वहां पर आते हैं। वहां के रहने वाले जो ग्रामीण हैं वो भी इसी रपटे से जो है निकलते हैं। लेकिन जब भी तेज बारिश होती है और नदी में पानी आ जाता है तो ये पानी पुल के ऊपर से निकलता है और इसी के कारण जो है स्कूली बच्चों को इस पानी में से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर स्कूल में जब बच्चे आ जाते हैं और इसके दौरान यदि बारिश होती है तो घर जाने के लिए भी इनको इसी रास्ते से पार करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ता है। जी कार्तिकेय, अगर देखा जाए तो कभी कभी नदियां ज्यादा बारिश होने की वजह से उफान पर रहती है। ऐसे में बच्चों को कितना इंतजार करना पड़ता है? घंटों का, कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्कूल के जो सर हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनको कहना है कि 2-2, 3-3 घंटों के
पर ही पानी उतरता है, उसके बाद ही स्कूल के बच्चों को हम वहां से जाने देते हैं। स्कूल का ये भी कहना है कि हमने जो है बच्चों को ये समझाइश भी दी है कि यदि ज्यादा पानी पुल पर हो तो स्कूल ना आए, अपने घर पर ही वो रहकर पढ़ाई करें। ऐसी समझाइश बोले हमने जो है बच्चों को दी गई है। और जब ज्यादा पानी रहता है तो बच्चे खुद ही स्कूल नहीं आते, अपने घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं। जी कार्तिकेय, लेकिन देखा जाए तो लंबे समय से बच्चे इसी तरीके से मुसीबत का सामना करके जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से ग्रामीण और स्कूली छात्र काफी परेशान हों? फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ पाई है और न ही ऐसा कोई मामला सामने आया है, लेकिन जो है बच्चे अपनी जान खतरों में डालकर ही नदी को पार करते हैं। और किसी भी दिन भी यदि समय रहते सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, सरकार ने समय रहते इसको पुल को ऊंचा नहीं करवाया या रेलिंग नहीं लगवाए, तो कोई बड़ा हादसा जो है इस पुल से हो सकता है। जी, लेकिन कार्तिकेय ऐसे में सवाल भी उठता है कि जब इस रपट का इंतजाम किया गया था, जब इसका निर्माण किया गया था, तो ऐसे में पहले भी अगर देखा जाए तो गंजाल नदी की बात की जाए तो गंजाल नदी में काफी उफान पर नदियां रहती है, पानी का तेज बहाव रहता है। ऐसे में क्या किसी रेलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और अभी भी बच्चे पार कर रहे हैं, तो ऐसे में शासन प्रशासन ने कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? ये निर्माण एजेंसी की, निश्चित ही निर्माण एजेंसी की गलती है। जब पता है कि गंजाल नदी उफान पे रहती है, उसकी हाइट को पहले ही ऊंचा कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन निर्माण एजेंसी की बहुत ही बड़ी गलती है और लापरवाही है जो सामने आई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, बाढ़ के पानी को देखते हुए उन्होंने जो है पुल की ऊंचाई को कम रखा है, जिससे कि कभी भी मामूली बारिश में भी ये रफ्ता जो है इसके ऊपर से पानी गुजरने लगता है। इसलिए निर्माण एजेंसी के ऊपर भी जो है सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार को इस निर्माण एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए कि क्यों नहीं उन्हें समय रहते इस पुल को, जब निर्माण हुआ था तो उसको ऊंचा किया गया। यदि ऊंचा कर दिया गया होता तो आज ये बच्चे जान जोखिम में डाल के स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल कार्तिकेय, अगर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में जिला शिक्षा अधिकारी एलएन प्रजापति जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने ये तस्वीरों में देखा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। हरदा से ये तस्वीर बताई जा रही है, राजबरारी से, और इसी के चलते लगातार जो 200 बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, रोजाना जान जोखिम में डालकर गंजाल नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुल का निर्माण क्यों नहीं किया गया है और अब तक इस पर प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? जी मैडम, ये जो है 3 दिन पुरानी है। जब यहाँ पर अतिवृष्टि हो रही थी जी, उसके बाद अचानक स्कूल से बच्चों का जब छुट्टी किया गया तो यहाँ हमारे प्राचार्य के द्वारा उन बच्चों को रोका गया। रोकने के बाद उनके पालकों को सूचना दी गई। पालक व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर पहुँचे और अपने साथ अपनी सुरक्षा में हमारे शिक्षक के साथ बच्चे उस रफ्ते से पार हो रहे थे जी। और इन बच्चों को, पालकों को हमारे द्वारा समझाइश दी गई। अब ये चूंकि अजनाल नदी पर बना हुआ ये अस्थायी रूप से एक छोटा सा पुल है और इसके लिए हमने जिला पंचायत RESES को बता दिया गया है और उनके द्वारा इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एलएन प्रजापति जी, बच्चों का तो कहना है कि वो लंबे समय से ऐसे ही रपट पार कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी इसी तरीके से पार कर रहे हैं। तो अब तक प्रशासन आखिर क्यों नहीं जागा? तस्वीरों के बाद ही क्यों जाग रहा है? ये वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है मैडम। मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, स्कूल का मेरा काम है और स्कूल के स्तर से हमारे द्वारा जब भी कभी अतिवृष्टि होती है तो बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता और उनको मना कर दिया जाता है कि इस रफ्ते को पार नहीं करें जी। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी आप समझाइश दे रहे हैं, अभी जाके आप लोगों से या अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जब आपको अब ये सारी परेशानी पता थी बच्चों की, ग्रामीणों की? तो ऐसे में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। तो ऐसे में आपने पहले इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पहले प्रशासन से बात क्यों नहीं की? सूचना जो वन ग्राम है उनके DFO साहब को भी है कि पुल पर पानी आता है। हमने और हमारे प्राचार्य के द्वारा उनको अवगत, पहले से पूर्व से अवगत कराया गया है जी। जी मैडम।
जी बिल्कुल। देखा जाए तो अब क्या माना जा रहा है, अगर प्रशासन से आपने बात की है, शासन से आपने बात की है, तो ऐसे में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है और कितने समय में नए पुल का निर्माण किया जाएगा या फिर कोई दूसरी सुरक्षित व्यवस्था? आप जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी से पूछ लें, यहाँ पर जी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिले में, जी, इनके द्वारा भी ये बात संज्ञान में है, कृपया आप उनसे भी अभिमत लेने का कष्ट करें। जी बिल्कुल, वो मैं ले लूंगी, लेकिन सबसे पहले आपसे अगर बात करनी चाहे तो आपकी भी बात सामने आती है कि अगर आपने प्रशासन से बात की है तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में कलेक्टर जुड़ चुके हैं हरदा से, ऋषि गर्ग। सर, देखा जाए तो ये मामला सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां पर राजबरारी इलाके से एक वीडियो सामने आया जिसमें 200 स्कूली छात्र रोजाना गंजाल नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब भी बेखबर है। आखिर पुल का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? तो हमने हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस खबर को सुनकर अनजान बन गए और हमारा फोन भी कट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरीके से बचता नजर आ रहा है। जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं वो भी बचते नजर आए। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में लगातार हमारे संवाददाता कार्तिकेय सोनकर जुड़े हुए हैं। कार्तिकेय, जैसा कि देखा जाए तो हमने कलेक्टर से भी बात की और जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी का काम है कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ शिक्षा के लिए बच्चों की मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, शासन प्रशासन जिम्मेदार है। तो वहीं पर जब कलेक्टर से ये सवाल पूछा गया कि पुल का निर्माण आखिर क्यों नहीं किया गया, आपने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने हमारा फोन कट कर दिया। तो ऐसे में क्या देखा जाए कि सारी खबर होने के बाद भी प्रशासन अब बेखबर बनता नजर आ रहा है। हरदा कलेक्टर का भी बयान आया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि मामले को संज्ञान में हमारे आया है और ये बच्चे जो है, स्कूली बच्चे जो है पुल पार करते हैं और हमने इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य है वो तत्काल जो है करने के जो है निर्देश जो है संबंधित विभाग को दे दिए हैं। जी, लेकिन देखा जाए तो बचते क्यों नजर आ रहे हैं? यहाँ पर ये भी बात है ना कि अगर आप सच में अगर काम कर रहे हैं तो फिर आपने इसका जवाब देना चाहिए, आम जनता तक जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है तो वो फोन अटेंड नहीं कर रहे, और जब फोन अटेंड किया जाता है उनके द्वारा तो फिर खबर सुनने के बाद में अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे में क्या समझा जाए कि आप एक और तो प्रशासन को, आम जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम पुल का निर्माण करेंगे या अन्य रास्ते से बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा करेंगे, लेकिन वही दूसरी ओर उनसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पर तो वो जवाब देने से अनजान बने रहते हैं। निश्चित ये जो है मामला इतना बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर तमाम तरह की जो है बातें सामने आ रही है। उसके बाद यदि जिला प्रशासन यदि इस मामले में बसता है तो निश्चित ही इस पे संदेह पैदा होता है और जिला प्रशासन को जिस टाइप से जिला प्रशासन ने बयान दिया था हरदा कलेक्टर ने, उस हिसाब से भी जो है साधना न्यूज को के दर्शकों को भी ये हरदा कलेक्टर को बताना चाहिए था कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किन विभाग को उन्होंने आदेश दिया है और आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्तिकेय, अगर देखा जाए तो राज्य सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा भी दी जाए, लेकिन वहीं पे अगर सुरक्षा आपके द्वारा नहीं दी जा रही है और शिक्षा तो है लेकिन सुरक्षा ही नहीं है, तो ऐसी शिक्षा फिर किस काम की, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीर डराने वाली है, देश के साथ ही साथ तमाम जनता के लिए भी और साथ ही राज्य सरकार के लिए भी। ऐसे में राज्य सरकार से निवेदन है कि पुल का निर्माण किया जाए या फिर जो रपट है उसे ऊंचा किया जाए ताकि ये जो स्कूली बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सके और साथ ही आवागमन बाधित ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।